नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर और आज मुकाबला में मेरा सवाल है, आखिर आरोपी को बचाने की कोशिश क्यों हो रही है। अयोध्या में एक बच्ची का रेप हुआ, आरोपी सपा नेता निकला तो उस पर सियासत होने लगी। अखिलेश यादव ने कल आरोपी के डीएनए टेस्ट की मांग की तो उनके चाचा शिवपाल यादव ने नार्को टेस्ट की मांग कर दी। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, तब क्या आरोपियों का डीएनए या नार्को टेस्ट कराए जा रहे थे? फिर आज ऐसी मांग क्यों? इस पर पलटवार बीजेपी नेताओं की तरफ से आया। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वोट बैंक की वजह से सपा रेप जैसे जघन्य अपराध पर राजनीति कर रही है। मामले पर आज बीजेपी डेलीगेशन ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और आरोपी मोहित खान पर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। रेप पर होने वाली राजनीति पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं रेप पीड़िता की मां का बयान। बताए बैकरी में तोस के बहाना बुलाए है, वहीं पर घटना करे है मोहित और राजू। जैसे जो मोहित खान आपके गांव के ही हैं, इनके बारे में कुछ पहले भी कुछ किसी तरह की इस तरह की जानकारी थी? तमाम जने रह के का बताइए, हमेशा ऐसे करते। कुछ धमकी वगैरह मिल रही है? हाँ, मुसलमान में धमकी दिया था, वहीं मार डाल। तो ये वो मां है जिसने कई घंटे भटकने के बाद अपनी बेटी की शिकायत थाने में जाकर दर्ज करवाई। पहले भगा दिया गया थाना इंचार्ज की तरफ से, बाद में शिकायत लिखी गई और अब इस पूरे मामले में कार्रवाई हो रही है। लेकिन इस पर सियासत कैसे हो रही है? सपा नेता शिवपाल यादव और अबू आजमी को अगर आप सुन लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सियासत का कितना शर्मनाक चेहरा है जो इस वक्त बेटी के साथ इंसाफ नहीं बल्कि बेटी के साथ अपराधियों के साथ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। आपको सुनवाते हैं दोनों के बयान। इस तरह की अगर राजनीति करेंगे तो हम तो कहेंगे इनका तो नार्को टेस्ट करा लो। जितने भी हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और इस घटना से जुड़े लोग हैं जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, इनका सबका नार्को टेस्ट करा लें। और ये केवल राजनीति इसलिए भी कर रहे हैं कि वहाँ पर उपचुनाव है, बदनाम करने के लिए। केवल ये उस वहाँ पर जो उपचुनाव होने जा रहा है, विधानसभा का उपचुनाव अब हारे हैं, जो अयोध्या में हारे हैं, तो इनके मन में जो टीच है तो इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। पीड़िता का बयान मानता है। बहुत सारी पीड़िता ऐसी हैं जिनको समझा बुझा के बुलाया जाता है। मुख्यमंत्री से 5 मिनट में मुलाकात हो जाती है, लोग चिल्लाते हैं मिलने के लिए, मुलाकात नहीं होती है। ये मुख्यमंत्री के पास जाकर फौरन बात कर लेती है। मैं उस पीड़िता के साथ हूँ, पीड़िता को इंसाफ मिलना चाहिए, परंतु जो देश का संविधान का प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करते हुए। बार बार समाजवादी पार्टी का नेता मुसलमान ये दिखाया जाए कि मुसलमान है, समाजवादी पार्टी का रहता है। मैं पूछता हूँ ये समाजवादी पार्टी या मुसलमान दिखाने की ज़रूरत क्या है? जो भी शख्स ऐसा है, ये जानबूझ करके मुसलमानों को, समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। तो आपने सुना, मोहित खान को बचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। मोहित खान के साथ धर्म को जोड़ा जा रहा है, मोहित खान के साथ पार्टी को जोड़ा जा रहा है, लेकिन कोई ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि मोहित खान पर समाजवादी पार्टी एक्शन कब लेगी। इस वक्त मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हैं विनय कुमार सिंह, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और मुमताज आलम रिजवी सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का बहुत स्वागत है। विनय कुमार जी, आइए आप ही से शुरुआत कर लेती हूँ। आप ही बताइए, आपकी पार्टी करना क्या चाहती है? कोई नया कानून, कोई नई प्रक्रिया, कुछ नया लागू करना चाहते हैं क्या आप देश में? पहले डीएनए की मांग कर देते हैं, अब नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा ये चाहती है कि न्याय हो, किसी के कोई भी हो उसके साथ न्याय होना चाहिए। कोई बेगुनाह, न्याय में भी कहा गया है गुनाहगार से ज्यादा यह देखना चाहिए कोई बेगुनाह न फंसे। तो अगर समाजवादी पार्टी ने यह कहा है और हम पीड़िता के साथ बड़ी मजबूती के साथ खड़े हैं, पीड़िता के साथ समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तन्मयता के साथ खड़ी है। अच्छा। लेकिन अगर हमने कहा है
कि इस अच्छा बताइए जो जरा अपराध कैसे खड़े हैं आप जिसने पीड़िता किया के साथ? कठोर से कठोर सजा अच्छा उसे चलिए ठीक मिलने है सर, के मान लिए। लिया मैंने आपकी बात मान ली कि किसी बेगुनाह को सजा नहीं और होनी किस तरह से चाहिए। खड़ा हुआ जाता है? बताइए ना जरा कैसे खड़े हैं? आपके नेता जाकर मिले पीड़िता से, आपने मोहित खान पर कोई एक्शन लिया, आपने आरोपियों पर किसी तरीके से कोई बयान दिया? बताइए ना कैसे खड़े हैं आप, एक उदाहरण दे दीजिए। मान जाऊंगी कि आप पीड़िता के साथ खड़े हैं और आप उसे इंसाफ दिलाना चाहते हैं। प्राची जी अब इसको ही खड़ा हुआ कहते हैं। हम कह रहे हैं कि इसकी नार्को टेस्ट कराया जाए, डीएनए टेस्ट कराया जाए। अगर उसका वो अपराध में सम्मिलित पाता है उसे फांसी दिया जाए, जो भी हो इस अपराध में। लेकिन यह दोहरा मापदंड उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा कि बनारस में जब भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल का कोई वर्कर अगर गिरफ्तार नहीं होता है, अगर वह दुष्कर्म करता है तो उसके साथ कार्रवाई नहीं होती है, उसे मध्य प्रदेश में अपने पार्टी का प्रचारक बना करके भेजा जाता है। और कार्रवाई नहीं हुई क्या उस पर? आज जो उपचुनाव होने वाला है सर बनारस की घटना भी उतनी ही शर्मसार करने वाली थी जितनी अयोध्या की घटना शर्मसार करने वाली है। विनय जी एक सेकंड, मैं आपकी सुन रही हूँ, मैं आपकी सारी बात सुन रही हूँ, लेकिन पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। बनारस की वो घटना भी इतनी ही शर्मसार करने वाली थी जितनी अयोध्या की घटना शर्मसार करने वाली है। लेकिन दुख इस बात का है कि बनारस की बेटी के साथ आप खड़े हुए हैं, लेकिन अयोध्या की बेटी के साथ आप खड़े हुए नजर नहीं आते हैं। नार्को टेस्ट और डीएनए इस देश में कब से होने लगा? बताइए ना विनय जी। जब किसी बेटी के साथ कुछ होता है तो पहले आप उससे सबूत मांगिएगा कि डीएनए दीजिए, नार्को टेस्ट कराइए, तब हम आपके साथ खड़े होंगे, तब आप पर यकीन करेंगे कि आपके साथ गलत हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए प्राची जी, पूरी बात हमारी सुनिएगा। ये भारतीय जनता पार्टी इस टाइप की पार्टी है, यह केवल किसी के साथ इंसाफ नहीं कर सकती है, किसी के साथ न्याय नहीं कर सकती है। जो पुलवामा पे शहीदों पर रोटी सेक सकता है वह हमारे उत्तर प्रदेश की बेटी के साथ जो है दुष्कर्म हुआ उस पर भी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी सदन में खड़े होकर के कहते हैं जब 14 आरोपी लखनऊ के अंदर जो छेड़छाड़ करते हैं तो उनको दो जाति दिखती है। कितने लोग रहते हैं? आज ये हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? कौन सा खेल खेला जा रहा है? यह केवल लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। हम चाहते हैं न्याय हो उस पीड़िता को। अरे कैसे होगा न्याय विनय कुमार सिंह जी? कैसे होगा न्याय? मुझे बताइए ना कैसे होगा न्याय? अगर आपको ये लगता है कि आप पीड़िता के साथ खड़े हैं और बीजेपी न्याय नहीं दे सकती है तो आप दे दीजिए न्याय। ये कार्रवाई करने से पीछे क्यों हट रहे हैं? मोहित खान पर कार्रवाई करके एक एग्जाम्पल सेट कर दीजिए। हम तो न्याय करने के लिए ही कह रहे हैं। हम तो न्याय करने के लिए कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं टेस्ट करा करके इतनी कठोर सजा दी जाए कि आइंदा से रूह भी कांपने लगे इस तरह का अपराध करने के लिए। विनय कुमार जी इतने आप सीनियर हैं, अपने नेता की इतनी बातें कर रहे हैं, आपको पता होगा कि इस देश का कानून क्या कहता है सर। यानी कि बात यह है कि आपको उस बेटी की बातों पर यकीन नहीं है ना, आपको उसकी सत्यता का प्रमाण चाहिए, आपको डीएनए टेस्ट चाहिए, आपको नार्को टेस्ट चाहिए, उसके बाद आप कार्रवाई करिएगा क्योंकि वो आपकी पार्टी का नेता है। देखिए बार बार मैं कह रहा हूं बेटी के साथ खड़ा हूं और बेटी को और अधिक से अधिक मुआवजा दिया जाए जिससे उसके परिवार की उसकी जिंदगी। अरे आप तो कार्रवाई करिए मोहित खान पर। शलम त्रिपाठी जी के पास जा रही हूँ। विनय जी ये बड़ी बड़ी बातें ना, ये बड़ी बड़ी बातें करने में अच्छी जरूर लगती हैं, लेकिन ग्राउंड की रियलिटी पर भी बात कर लीजिए, मोहित खान पर भी बात कर लीजिए, और ये जो नया कानून इस देश में लागू करने जा रहे हैं ना आप लोग, उस पर भी बात कर लीजिए। ये डीएनए नार्को टेस्ट आप तो नहीं करते बीएचयू में ऐसी मांग जब ऐसी घटना होती है, मणिपुर में ऐसी घटना होती है तब तो आप कुछ नहीं कहते हैं। बृजभूषण के मामले में तो डीएनए और नार्को की बात नहीं आती है। अब रुकिए एक सेकंड, शलम त्रिपाठी जी, यकीन नहीं है आप पर। आप लोग भी तो नहीं करते विनय जी करते हैं सर, आप सेलेक्टिव हैं, आप लोग भी तो आप सेलेक्टिव हैं विनय जी। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा देश सेलेक्टिव है। महिलाओं के साथ जब जब ज्यादती होती है आवाज उठाई जाती है और आगे उठाई जाएगी। अब थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए, आवाज थोड़ी कम कर दीजिए विनय कुमार जी की। मामला संवेदनशील है तो संवेदनशीलता के साथ ही चर्चा करेंगे। अब शलम त्रिपाठी जी, आज तो समाजवादी पार्टी के नेता ये तक कह गए कि कमाल है, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कई दिन बीत जाते हैं, कई महीने बीत जाते हैं, या 5 मिनट में एक पीड़िता की मुलाकात हो गई। चूंकि मुसलमान का नाम सामने आ रहा है, समाजवादी पार्टी का नाम सामने आ रहा है, तो ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। प्राची जी, इस राजनीति से घृणा होती है, इतनी घिन आती है। आप जरा कल्पना करिए, 12 साल की बच्ची है वो,
12 साल की मासूम है, एक बहुत ही गरीब परिवार से आती है, पिछड़े समाज से आती है। उस 12 साल की बच्ची का जिस प्रकार से चरित्र हनन पहले दिन से समाजवादी पार्टी कर रही है, इनके बड़े नेता कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा निर्मम राजनीति कुछ नहीं हो सकती, इससे ज्यादा बेशर्म राजनीति कुछ नहीं हो सकती। 12 साल की बच्ची के ऊपर आप उसका चरित्र हनन कर रहे हैं। आज इनके नेता, जो बड़े नेताओं ने बोलना शुरू किया, आज उनके नेता क्या क्या बोल रहे हैं आप जरा टेलीविजन पर देखिए, किस प्रकार से उस बच्ची का चरित्र हनन किया जा रहा है। एक 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, मोहित खान ने बलात्कार किया, उसका जो मुलाजिम है राजू खान उसने बलात्कार किया। सुप्रीम कोर्ट कहता है, हमारा संविधान कहता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान कहता है, और इन सारी चीजों से अलग हटके भी अगर आप देखिए तो एक 12 साल की बच्ची झूठ बोलेगी? एक 12 साल की बच्ची के चरित्र पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। एक 12 साल की बच्ची के लिए आप कह रहे हैं कि तुम झूठ बोल रही हो। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बेशर्म राजनीति प्राची जी कुछ भी नहीं हो सकती। और ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा ही ऐसे गुनाहों में हमेशा ही बलात्कारियों का साथ दिया है, चाहे वो टेररिस्ट रहे हो चाहे वो रेपिस्ट रहे हो। टेररिस्ट के साथ भी खड़ी हुई समाजवादी पार्टी खड़ी हुई, रेपिस्ट के साथ भी खड़ी हुई समाजवादी पार्टी खड़ी हुई। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता कि कहां तक आपको उस परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। पिछड़े परिवार की बेटी है, वो निषाद परिवार की बेटी है, एक बहुत ही गरीब परिवार की बेटी। उसके परिवार के लोग आज भी कह रहे हैं, आप दोनों परिवारों की अगर तुलना कर लें तो मोहित खान वहां पर ताकतवर है, उसने सरकारी जमीनों पर कब्जे कर रखे थे, वो बेकरी चलाता है, वो समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है। और ये जो गरीब परिवार है, इसकी तो इतनी हैसियत तक नहीं थी कि उनके खिलाफ शिकायत करने की हिम्मत जुटा सके। अगर बच्ची प्रेग्नेंट नहीं होती, 12 साल की बच्ची प्रेग्नेंट होती है और उस पर सवाल खड़े करते हैं, शर्म नहीं आती? शलमणि त्रिपाठी जी, मैं दूसरे मामले से कंपेयर करना नहीं चाह रही थी, मैंने अभी पढ़ा। लेकिन ये समाजवादी पार्टी है जो बार बार ये कह रही है कि आपकी जितनी भी संवेदनशीलता है या आपकी जितनी भी ये सख्ती है, बुलडोजर का पहुंच जाना, मोहित खान की संपत्ति पर बुलडोजर का चल जाना, ये बाकी केसेस में नजर नहीं आता। वो बार बार बीएचयू का आधार बना रहे हैं। अफजाल अंसारी गाजीपुर की घटना का जिक्र कर रहे हैं, आरोपी ठाकुर है तो वहां कार्रवाई नहीं हो रही है। जौनपुर का जिक्र किया जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से और पूरी पार्टी की तरफ से। प्राची जी, मुझे बीएचयू की घटना पर एक भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का बयान आप कार्यकर्ता का सुना दीजिए जिसने ये कहा हो कि डीएनए की मांग की हो, जिसने ये कहा कि नहीं साहब इसमें तो पहले जांच होनी चाहिए। जो आरोपी हो, हम तो कहते हैं राजनीति का विषय ही नहीं है। और बुलडोजर के खिलाफ तो सबसे ज्यादा कौन बोलता है? बुलडोजर के खिलाफ तो सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी बोलती है कि साहब बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी अतीक अहमद इनका ब्रांड एम्बेसडर था, कभी मुख्तार अंसारी इनका ब्रांड एम्बेसडर था, आज मोहित खान इनका ब्रांड एम्बेसडर है। क्योंकि गुनाह मोहित खान ने किया है, क्योंकि गुनाहगार बलात्कारी मोहित खान है जो समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है, वो इनका ब्रांड एम्बेसडर बन गया। एक गरीब परिवार की बेटी से कोई इनको हमदर्दी नहीं, एक दलित परिवार की, ओबीसी परिवार की बच्ची से इनको कोई सहानुभूति नहीं। और जरा कल्पना करिए, 12 साल की बच्ची है जो कि प्रेग्नेंट होती है तो पता चलता है कि उसके साथ इतना घिनौना गुनाह हुआ जो कि घर पे बता नहीं सकती कि उसके साथ क्या होता रहा। उस बच्ची के प्रेग्नेंट होने के बाद ये पूरी घटना सामने आती है। समाज जो है कहता है कि इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं है। उस बच्ची पे सवाल खड़े कर रहे हैं, उस बच्ची को झूठा बता रहे हैं, उस बच्ची का चरित्र हनन कर रहे हैं। ठीक है, अरे क्या मुंह लेके परिवार में जाएंगे, क्या मुंह लेके अपने घर में जाएंगे? शर्मनाक कुछ हो सकता है कि एक बच्ची जिसके साथ पहले ही ज्यादती हो चुकी है, एक 12 साल की बच्ची, आप कल्पना करिएगा विनय जी, हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां बेटियों को पूजा जाता है, सम्मान किया जाता है उनका। आप सोचिए कि एक 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप होता है, वो प्रेग्नेंट होती है, अपनी मां को बताती है, मां की शिकायत नहीं लिखी जाती, और आप लोग डीएनए और नार्को टेस्ट की मांग करने लगते हैं। इससे शर्मनाक कुछ हो सकता है विनय जी? देखिए मैं प्राची जी बताऊं, अभी सलभ जी बोल रहे थे, सूप हंसे सूप चलनी भी हंसे जिसमें 72 छेद। ये कह रहे हैं कि शर्म आती है। अरे भारतीय जनता पार्टी को शर्म कहां आती है? भारतीय जनता पार्टी की नफरत इस देश में, इस प्रदेश में जो फैला रखी है, जो देश को तोड़ने का, जो प्रदेश को खत्म करने का काम कर, भारतीय जनता पार्टी को शर्म कहां आती है? ब्रांड एम्बेसडर तो आपके कुणाल पांडे हैं जो बीजेपी आईटी सेल बनारस का संयोजक है। ब्रांड एम्बेसडर तो आपका सक्षम पटेल है जो आपके बीजेपी आईटी सेल का वहां सह संयोजक है। ब्रांड एम्बेसडर तो अभिषेक चौहान है जो बीजेपी आईटी सेल का, जिसने एक बेटी के साथ दुष्कर्म किया, उसके बाद आप उसको प्रचार करने के लिए जब मध्य प्रदेश भेजते, शर्म नहीं आती है? शर्मिंदा होता उत्तर प्रदेश। आप बात करते हैं शर्मिंदगी की, शर्म आती है जब आप अपराधियों की जाति पता करने का प्रयास करते हैं। जब सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी खड़ा होकर कहते हैं विनय जी, एक मिनट दो लोग विनय जी,
मैं आपकी एक बात सुन मुस्लिम रही हूँ, और एक यादव। मैं आपकी बात सुन रही हूँ और मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि बनारस की घटना जितनी शर्मसार कर देने वाली है उतनी ही घटना अयोध्या की भी शर्मसार करने वाली है। आप लोगों के चश्मा लग जाता होगा सियासत का, लेकिन हमारे चश्मा नहीं लगता कहना है। कि मेरे ब्रांड बीएचयू पर भी सवाल खड़े करूंगी तो मैं अयोध्या पर भी आपसे सवाल पूछूंगी। अब जरा बताइए मुझे, आप शर्मसार हो जाते हैं बनारस की घटना पर, बिल्कुल। आपका सर नहीं झुकता अयोध्या की बेटी के सामने? आपका सर नहीं झुकता अयोध्या की बेटी के सामने? मोहित खान पर एक शब्द नहीं बोलते आप लोग। कैसे कहा जाए? हम तो कह रहे हैं कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मोहित खान आपकी पार्टी का नेता है कि नहीं? मोहित खान आपकी पार्टी का नेता है कि नहीं? टेस्ट का उसे फांसी दिया जाए। अच्छा चलिए आइए सर, सिंपल टॉक करते हैं। मोहित खान आपकी पार्टी का नेता है कि नहीं? ये बताइए मुख्यमंत्री के साथ जब आनंद पटेल, सक्षम पटेल का फोटो आ जाता है तो इधर उधर की बात ना करिए। होता है कि नहीं? नहीं। विजय माल्या का फोटो जब माननीय प्रधानमंत्री के साथ होता है विनय जी तो सुनेंगे क्या नहीं, उनके पार्टी का नेता और आप होता है अपनी कि नहीं स्क्रिप्ट होता है? लेकर यहाँ पर आप ये बोलने लग बताइए। जाएंगे तो नहीं काम चलेगा ना। उन फोटोज पर सवाल कर लूंगी। आप पहले ये बताइए, मोहित खान आपकी पार्टी का नेता है कि नहीं? पूरा उत्तर प्रदेश हमारे पार्टी का कार्यकर्ता है, तभी समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीत करके मोहित भारतीय खान जनता आपकी पार्टी को का छूट के नेता खाई। है कि नहीं? आपको हाँ ना बताना है सर। और अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पूरा पा रहे हैं तो उत्तर मैं वो प्रदेश लेटर हमारे हेड दिखा पार्टी का देती हूँ कार्यकर्ता आपका। है। एक मिनट सर, मोहित खान के नाम को अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो मैं लेटर हेड दिखा मैं देती मना हूँ। कहाँ कर रहा हूँ? मैं लेटर हेड दिखा देती हूँ, मैं पिछले मना साल कहाँ कर रहा 2023 हूँ? अगस्त का लेटर हेड मैं है। मना कहाँ कर तो रहा हूँ? आप एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं सर। गोल गोल ना घुमाइए, मोहित खान पर सीधा बोलिए ना। इतना शर्मसार है अगर आप तो। शलमणि त्रिपाठी जी छोटा सा जवाब, फिर दो अन्य मेहमान भी है। प्लीज सर रुक जाइए। शलमणि त्रिपाठी जी। अगर अयोध्या ने मुझे बड़ी हैरानी होती है कि कोई इतने निहायत ही तुच्छ तरीके से, निम्न तरीके से कैसे मोहित खां का बचाव कर सकता है। आप जरा कल्पना करिए, 12 साल की बच्ची है जो कि अपना दर्द, अपनी पीड़ा नहीं बता सकती क्योंकि मोबाइल में उसकी रिकॉर्डिंग कर ली गई, बलात्कार किया गया। उसको यह बताया गया कि देखो मोबाइल में तुम्हारी रिकॉर्डिंग हो गई है, ये सबको दुनिया को दिखा देंगे। वो बच्ची बता नहीं पाती है और तब पता चलता है जो बच्ची प्रेग्नेंट होती है उसकी प्रेगनेंसी पे सवाल खड़े कर रहे हैं, उसकी मेडिकल रिपोर्ट पे सवाल खड़े कर रहे हैं। अयोध्या के जो सांसद है अवधेश प्रसाद, वो कहते हैं मोहित भाई ऐसा नहीं कर सकते, डीएनए टेस्ट होना चाहिए। हम तो हैरान है, कौन सी राजनीति कर रहे हैं? बनारस के जो गुनाहगार थे उन पे कार्रवाई योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने की। आप बनारस की बात कर रहे हैं ना, आज भी जेल से नहीं छूटे हैं, इतनी धाराएं उन पे जड़ी गई हैं। लेकिन जिस बेशर्मी के साथ समाजवादी पार्टी इस गरीब बेटी का चरित्र हनन कर रही है, इस बेटी के खिलाफ बोल रही है, वो शरिया अदालतें जो होती है ना, शरिया अदालतें, वो ये कहती है कि बलात्कार होता है तो जाके बोलने दीजिए बीच में। प्राची जिनको रोकिए पहले। जो शरिया अदालतें होती है प्राची जी, वो कहती है कि जिनके साथ बलात्कार हो वो 4 गवाह लेके आए। शरिया अदालतें कहती हैं कि जिनके साथ बलात्कार हो वो 4 गवाह लेके आए। ये समाजवादी पार्टी शरिया अदालत चलाती है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से ऊपर हो गए। एक 12 साल की बच्ची से बलात्कार का सबूत मांग रहे हैं, एक 12 साल की बच्ची से घिनौने करतूत का सबूत मांग रहे हैं, उसका चरित्र हनन कर रहे हैं। कहते नहीं साहब मोहित खान ने नहीं किया। जिस राज्य में आप लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं महिलाओं के प्रति अपराध की, वहां पर अपराध रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहे। और आपकी पुलिस कितनी संवेदनहीन है, सोचिए ना। वो मां भटकती रही लेकिन उस मां की किसी ने नहीं सुनी। देखिए कार्रवाई, प्राची जी अगर पुलिस के पास ये शिकायत आई होती, पहले दिन बुलडोजर चला होता। बुलडोजर चला ना, कार्रवाई हुई ना, इसीलिए तड़प रहे हैं। इनको तड़पन तब होती है जब किसी रेपिस्ट पे और किसी टेररिस्ट पे बुलडोजर चलता है। सबसे ज्यादा तकलीफ किसी को होती है, समाजवादी पार्टी को होती है। फिर कहता हूं मुख्तार अंसारी का ब्रांड एम्बेसडर है, अतीक अहमद ब्रांड एम्बेसडर है और मोहित खान का ब्रांड एम्बेसडर है। दूसरे मेहमानों के पास जा रही हूं सर। अनुपम जी भी मेरे साथ हैं और मुमताज जी भी मेरे साथ हैं। मैं अनुपम जी आपके पास आऊं उससे पहले एक प्रतिक्रिया मुमताज जी आपके लिए नहीं बड़ी जरूरी है। यहां बार बार धर्म का नाम सामने आ रहा है। समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता से आप बात करिएगा, हर कोई ये बताने में एकदम तैयार है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, इसीलिए मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। क्या धर्म देखा जाएगा अब अपराधियों का? प्राची जी, ये सियासत आदमी को ले चली है उस तरफ, ये सियासत आदमी को ले चली है उस तरफ जिस तरफ से लौटने का रास्ता कोई नहीं। और ये गुनहगारों की बस्ती इसलिए खामोश है, भेद खुल जाने के डर से बोलता कोई नहीं। दरअसल ये राजनीति इतनी घिनौनी हो गई है कि, और मुझे तो लगता है हम्माम में सब नंगे। बात आज की नहीं है, आज एक पीड़िता पे इतनी बात हो रही है। अगर ये रेगुलर बात हो तो आज जो हमारा उत्तर प्रदेश क्राइम, औरतों के साथ क्राइम में पहले स्थान पे है, वो ना हो।
और ये बात सिर्फ योगी जी के दौर की नहीं है। हमें याद है जब 2013 में वो दंगा हुआ मुजफ्फरनगर में, और उसमें कितनी माँ बहनों की इज्जतें लूटी गई, एक को भी सजा नहीं हुई समाजवादी पार्टी की सरकार में। तो यही होता है, आज इनको बुरा लग रहा है, आज बीजेपी को बुरा लग रहा है कि क्यों ऐसा। तो ये हमाम में तो सब नंगे मुझे नजर आ रहे, इसीलिए क्राइम कम नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है इसमें जात पात का मसला नहीं है, लेकिन जहां तक सवाल उठ रहा है, मजहब का सवाल उठ रहा है, जात का, तो उसकी वजह यह है क्योंकि राजनीति बदल दी गई है, राजनीति की शक्ल सूरत बदल दी गई है। यहां नियत पे सवाल उठता है। जब 26 लोगों में से 2 लोगों का नाम विधानसभा में हमारे मुख्यमंत्री जी लेते हैं और टारगेट करके यादव और मुस्लिम करके, तब सवाल उठ जाता है। एक्शन 25 लोगों के खिलाफ हुआ, बहुत अच्छा हुआ, वो कानूनी प्रक्रिया थी, होनी चाहिए थी, उस पर कोई सवाल नहीं है, बड़ी अच्छी हुई। लेकिन बस मुमताज जी एक बात आपको बतानी है, बस आपको एक बात बतानी है, ये मोहित खान के साथ क्या आपका समाज खड़ा हुआ है, या मोहित खान जैसे लोगों पर इसीलिए कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो मुसलमान है, ऐसा मानते हैं आप? नहीं, मुसलमान नहीं। देखिए, क्रिमिनल के साथ कोई नहीं खड़ा होता, माँ बाप भी नहीं खड़े होते और कोई नहीं खड़ा होता, मुसलमान भी नहीं खड़ा हुआ। ठीक है। और मैं समझता हूं कि हिंदू होता तो हिंदू भी नहीं खड़ा होता क्रिमिनल के साथ। लेकिन अभी आपने जब प्रोग्राम शुरू किया प्राची जी, तो आपने कहा आरोपी कहा ना, मुजरिम तो नहीं कहा। अभी आरोपी हैं तो आरोप सिद्ध करने के जितने प्रारूप हो सकते हैं हमारे संविधान में, हमारे कानून में, वो अपनाए जाने चाहिए। और बात मोइन तक नहीं रुकनी चाहिए, बल्कि तमाम सर वही अपनाए जा रहे हैं। अगर आप बुलडोजर कार्रवाई पर बात करेंगे तो आपको बता दूं कि उसने कई जमीनों पर कब्जा कर रखा था सर, वो दूसरी क्लास तक पढ़ा है, 15 सालों में 50 करोड़ की संपत्ति अर्जित की थी उसने, और उसी संपत्ति पर चल रहा है बुलडोजर। तो खुलकर बोलिए ना मुमताज आलम रिजवी जी, ऐसे छिपा कर बोलने की जरूरत नहीं है। अनुपम मिश्रा जी, मैं कह रहा हूं हमाम में सब नंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मुमताज जी, मैं तो कहती हूँ ये हमाम में सब नंगे, किसी को नहीं पड़ी सर, मैं जानती हूँ ये बात। अब मुमताज जी एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ी सी आवाज कम करिए। पार्टी से निकाला गया। अब अनुपम मिश्रा जी, आपने देखा यहाँ पर जो शक पैदा हुआ, या जो भी जितने भी सवाल आपकी सरकार से पूछे गए, वो इसीलिए जो मुमताज जी की चिंता है कि ये सरकार टारगेट करती है, और चूंकि आपको पता है कि यहाँ आरोपी मुसलमान हैं, इसलिए आपकी कार्रवाई बहुत तेजी से हो रही है, सख्ती के साथ निपट रहे हैं आप इस पूरे मामले में, और चुनाव भी है वहां पर, जैसा शिवपाल यादव कह रहे थे। प्राची जी, जो विषय आपका है वो इतना संवेदनशील है कि मुझे लगता है कि मैं काफी देर से सबको सुनते सुनते मुझे एहसास हुआ कि ये डिबेट इस पे होनी भी नहीं चाहिए। उस परिवार पे, उस बच्ची पे, उसके आसपास के लोगों पे क्या बीत रहा होगा, इसका अंदाजा हम लोग लगा नहीं सकते हैं। लेकिन विडंबना इस बात की है आज इस मुल्क के अंदर की हर बात में सियासत इस कदर घुस गई है कि आप न चाह के भी उसमें इन्वॉल्व हैं। मुझे सिर्फ इतना कहना है इस पूरे मुद्दे पे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे हम एज अ राष्ट्रीय लोकदल हो, या भारतीय जनता पार्टी, या कोई भी, इस समय हर राजनीतिक दल का ये परम कर्तव्य है सबसे ज्यादा कि उस पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहें, उसको सांत्वना दें और उसको न्याय दिलाने में मदद करें। मैं अपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी से भी अनुरोध करूंगा कि आप अपनी पार्टी में भी ये बात रखें कि पीड़ित के साथ खड़े हों और कानून को अपना काम करने दें। उसमें मजहब, उसमें जाति, उसमें धर्म, उसमें चुनाव, इनसे कृपया दूरी बना के रखें। सियासत करने के लिए आपको बहुत समय मिलेंगे। इस मुल्क में 1000 समस्याएं हैं जिन पर आप अलग अलग समय पर खूब बात कर सकते हैं। आप बहुत समस्याएं हैं, उनको आप विषय बनाइए। आपके समय में हम सब लोग सुन रहे थे मुमताज भाई, आप बोल रहे थे, हम सब लोग सुन रहे थे, उतना ही धैर्य रखिए, बाकी सब लोगों को भी सुनिए, अपने समय में आप भी कहिएगा। प्राची जी, एक महादेवी वर्मा जी की एक कविता है, उसकी 2 लाइन बड़ी मौजूद है इस समय कि मैं नीर भरी दुख की बदली विस्तृत नभ का कोना कोना, परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिट आज चली। हिंदुस्तान में जो नारी शक्ति है उसके साथ इस समय जिस तरीके की मुसीबतें आ रही हैं, जिस तरीके से उसको असुरक्षा का माहौल दिया गया है जी, मेरा तो सरकार से अनुरोध है कि जो भी पीड़ित हो उसके ऊपर इतनी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए कि देश में एक नजीर बन जाए। इनका स्टरलाइजेशन कराया जाना चाहिए, इनके माथे पे एक टैटू गुदवा देना चाहिए, और इनकी हर संडे हर मंडे को थाने में एक इनकी परेड होनी चाहिए, और ये जीवन भर उस माथे पे लिए हुए टैटू के साथ घूमे कि आई एम अ रेपिस्ट। तब जाकर के कहीं इस देश के अंदर कुछ सुधार आएगा। ये खाली बुलडोजर चलाने से, खाली इनकी संपत्ति, ये मामला संवेदनशील है, आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रही हूँ।
एक छोटी सी सिचुएशन आपके सामने रखती हूँ, क्योंकि आप घुमाते बहुत हैं आप लोग सर। कोई एक लड़की आपके पास आती है और वो आपसे आके शिकायत करती है कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ दुष्कर्म हुआ है और मैं प्रेग्नेंट हूँ। उस वक्त आप क्या करिएगा? उसे पुलिस के पास लेकर जाइएगा या पहले उससे बोलिएगा कि जाइए डीएनए टेस्ट करा के आइए, रिपोर्ट दिखाइए, तब मैं मानूंगा कि आपके साथ गलत हुआ है? देखिए, मैं प्राची जी बताऊं, पहले तो मेरा कर्तव्य है कि उसके साथ किस तरह से न्याय हो सकता है, उसकी सारे जो भी तरीके हैं, क्योंकि उस पीड़िता के साथ जो जघन्य अपराध जिसने भी किया है बहुत ही घृणित रहा है। हम समाजवादी पार्टी के लोग पूर्ण रूप से उस पीड़िता के साथ है। समाजवादी पार्टी का एक हमेशा से रहा, न जाति देखती है न धर्म देखती है। अभी तो देख हाथरस में जब कांड होता है तो हम किसी का जाति देख करके 1-1 लाख रुपए की मदद करने नहीं गए थे, और यहाँ पर भी जाति धर्म इस मामले में आया कहां से विनय जी? देखिए, मैं आप लोगों के बीच में बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आप लोग इतनी संवेदनहीन बात करने लगते हैं ना, मुझे बार बार बीच में आना पड़ता है। ये जाति धर्म कौन देख रहा है? मैं बता दूं कहाँ से आया, मैं बता दे रहा हूँ, बताइए ना, बताइए। मैं बता दे रहा हूँ कहाँ से आया। जब माननीय मुख्यमंत्री सदन में खड़ा होकर के कहते हैं एक यादव एक मुसलमान, ये है सद्भावना। क्या अपराधियों की कोई जात होती है? क्या अपराधी किसी जात के हो सकते हैं? क्या अपराधी किसी के हो सकते हैं? अपराधी होता है, उसके साथ कानून के हिसाब से और संविधान के हिसाब से। शलभ जी आपके पास आ गए। विनय जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये आपके नेता अबू आजमी फिर क्यों कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी या मुसलमान दिखाने की जरूरत क्या है? कौन दिखा रहा है मुसलमान? मैंने तो एक बार उसके धर्म की बात नहीं की, आप लोग बार बार कर रहे हैं। ये प्राची जी इस बात को भी सुन लीजिए, ये भी हमारी बात सुन लीजिएगा। ये सत्य है कि आज ये बुलडोजर में तेल अयोध्या में तो आ गया, बनारस में क्यों नहीं आया? क्योंकि वहां पर वह आरोपी मुस्लिम नहीं था। बंद कर दीजिए विनय कुमार जी, सब दिख रहा है। आप समझिए ना, वोट बैंक की राजनीति करना अच्छी बात है, उत्तर प्रदेश, लेकिन उस वोट बैंक की राजनीति में एक मिनट जितना हमारा है विनय जी, उस वोट बैंक की राजनीति में एक महिला के साथ ज्यादती करना बहुत गलत है। मुख्यमंत्री 5 मिनट में पीड़िता के साथ मिल लेते हैं, आपको हजम नहीं होता ये? अपराध है। अरे आपको हजम नहीं होता ये? आप इस पर सवाल खड़े कर देते हैं। सवाल तो तब खड़े होते जब मुख्यमंत्री उस पीड़िता से नहीं मिलते। नहीं, आपके नेता ने बोला है ना, अबू आजमी जी ने, उन्होंने बोला है। वो सरप्राइज्ड हैं कि मुख्यमंत्री कैसे मिल लिए 5 मिनट में। अब जवाब दीजिए शलभ त्रिपाठी जी। मुख्यमंत्री चूंकि सदन में खड़े होकर एक धर्म विशेष और एक जाति विशेष की बात करते हैं, इसीलिए शक खड़े होते हैं। रुक जाइए विनय जी। अब प्राची जी 25 गिरफ्तारियां हुई हैं गोमती नगर में, जो घटना हुई थी 25 गिरफ्तारियां हुई हैं। जरा मुझे बताइए कि क्या उसमें कोई एक जाति के लोग हैं, क्या एक धर्म के लोग हैं? संभवतः 1 या 2 मुस्लिम है, बाकी तो नॉन मुस्लिम है, हिंदू हैं। लेकिन जिस वक्त मुख्यमंत्री जी से कांग्रेस पार्टी की विधायक आराधना मिश्रा मोना जी ने पूछा कि इसमें क्या कार्रवाई हुई है, उस वक्त तक 2 गिरफ्तारियां हुई थी, जिनको पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर 2 मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था, जो उस महिला के साथ अभद्रता कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने उनके नाम बताए। अब उस नाम में आप जाति ढूंढते हैं, मजहब ढूंढते हैं, यह आपकी बीमारी है। क्योंकि जिस वक्त विधानसभा में सवाल पूछा गया उस वक्त तक 2 गिरफ्तारियां नहीं, बोलने दीजिए प्राची, देखिए फिर ये बीच में टोकते हैं। बीच में नहीं विनय। जिस वक्त आराधना मिश्रा मोना, मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की सम्मानित विधायक है, उन्होंने सवाल पूछा कि भाई इसमें कार्रवाई क्या हुई है, विधानसभा के भीतर पूछा, मुख्यमंत्री जी ने डीजीपी से पूछा, और डीजीपी के स्तर पर उस वक्त तक 2 गिरफ्तारियां हुई थी। विधानसभा खत्म होने के बाद 16 गिरफ्तारियां हुई, उसके बाद 25 गिरफ्तारियां हुई। क्या नाम लेना, अपराधियों का नाम ले लिया गया तो आपको इतनी ज्यादा परेशानी होती है? अपराधियों के नाम से आपको इतनी दिक्कत होती है? दूसरी बात, आप कहते हो बनारस के अपराधियों पर बुलडोजर नहीं चला, तो क्या बनारस के अपराधियों ने कोई तालाब की जमीन पर कब्जा करके बेकरी बनाई थी क्या? आपके जो समाजवादी पार्टी का जो नगर अध्यक्ष है, इससे जरा पूछिए मोहित खां से, जरा जाकर पता करिए प्रशासन से, तालाब की जमीन कब्जा करके उस पर बेकरी बनी है, दलित की जमीन कब्जा करके उस पर मकान बना है, दलित की जमीन कब्जा करके उस पर दुकानें बनी है। आप दलित की जमीन कब्जा करके मोहित खां दुकान बनाएगा, तालाब की जमीन कब्जा करके उस पर बेकरी बनाएगा, तो कार्रवाई क्यों नहीं होगी? शलभ मणि जी, ये भी तो हैरानी की बात है कि 15 सालों तक वो अपने साम्राज्य को बढ़ाता रहा और सरकारों को कानो कान खबर नहीं हो पाती है। एक घटना के बाद आप लोग जागते हैं और आपको पता चलता है कि ये कितना बिल्कुल आप बड़ा रसूखदार आदमी है। बिल्कुल प्राची जी, बिल्कुल। एक और बात आपको जोड़ देता हूं, उसके घर में पुलिस चौकी चल रही थी, इसीलिए कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा है जवाबदेही तय करेंगे। वहां पुलिस के लोग सस्पेंड हुए हैं,
उसके घर में चौकी समाजवादी पार्टी की सरकार में खोली गई, ठीक है। उसके घर में चौकी चलती थी करिए और ना, इसलिए चलो थाना मेरी उसके त्रिपाठी जी, हिसाब मैं से यही काम पूछ करता रही था, हूँ कि यहाँ इसीलिए सरकार लोग की सस्पेंड किए जिम्मेदारी गए कहाँ है? हैं। लेकिन क्या एक लेकिन क्या व्यक्ति बेकरी बच्ची उसकी के जो साथ बेकरी है ज्यादती करता रहा, पुलिस बिल्कुल संवेदन जिम्मेदारी नहीं हमारी बनी है। रही, वो 15 सालों तक 50 करोड़ का मालिक बन गया, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होती। घटना के बाद सब जाग जाते हैं। विनय जी, आप तो पीड़िता के साथ खड़े हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हालांकि मेरे एक भी सवाल का अभी तक सीधा जवाब नहीं आया है। मैं फिर आपसे पूछती हूँ, इस देश के कानून के बारे में तो आप लोगों को जानकारी होगी ना? जब एक बेटी के साथ कोई गलत होता है, नाइंसाफी होती है, दुष्कर्म होता है, बलात्कार होता है, तो क्या कदम उठाए जाते हैं? बताइए जरा। उसका बयान, सत्यता उसकी जांची जाती है या उसके आधार पर पहले कार्रवाई होती है? इससे पहले भी आपको मैंने इससे पहले आपको जवाब इसका दिया है कि उसके साथ न्याय होना चाहिए। कैसे? हम तो बार बार कह रहे हैं। माननीय विधायक जी से मैं कहना चाहता हूं, आपने संविधान की शपथ ली है, कम से कम कुछ तो सोचिए। आपने संविधान का शपथ लेकर के किस तरह की बातें आज बैठ करके आप कैमरे पे कर रहे हैं, टीवी पर कर रहे हैं? आपको ये नहीं दिखता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कहीं घटना होती है, चाहे चिन्मयानंद स्वामी महाराज जी को अगर आरोपी बनाया जाता है, चाहे वो मोइन खान हो, चाहे वो अभिषेक चौहान हो, चाहे कोई भी हो, अगर अपराधी है तो जिस तरह से तत्काल बुलडोजर चल रहा है, उसी तरह से तत्काल बुलडोजर सामान्य रूप से हमेशा चलना चाहिए। लेकिन विनय जी, आप लोग ना बड़े कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रहा बेटी को इंसाफ दिलाना है, मोहित खान के साथ खड़ा हो जाना है, या बुलडोजर कार्रवाई की आप लोगों को निंदा करनी है? आपको करना क्या है, आपको समझ नहीं आ रहा विनय जी, आप समझ नहीं पा रहे हैं। ये सीधा सवाल बार बार इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, सिर्फ ये कह देने भर से कि बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, इससे इंसाफ मिल जाएगा। आप लोग तो, आप लोगों के नेता हर लाइन में बेटी की बयान की सत्यता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप लोगों को तो यकीन नहीं है। प्राची जी, सरकार किसकी है? हो रही है तो फिर कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की है ना। हम भारतीय जनता पार्टी से बार बार मांग कर रहे हैं, उसे 20 लाख रुपया तत्काल रूप से राहत के लिए दिया जाए। जवाब देना चाहूंगा। उसका जो जीवन यापन जो है सुचारू रूप से चल सके, फिर वो अपना इलाज करा सके। अच्छा रुकिए, फिर यह केवल रोटी सेकना जानते हैं। चलिए ठीक, यह केवल किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर यह राजनीतिक रोटी सेकते हैं। बिल्कुल 10 चुनाव का मामला है, चुनाव का, हार से डरे हुए। चुनाव ना तो मैं बीच में लेकर आई, ना मेरा कोई भी पैनलिस्ट बीच में लेकर आया। आप चुनाव बीच में लेकर आए हैं, चुनाव पर भी बात कर लूंगी, लेकिन आज मैं बेटी पर बात करना चाहती हूँ। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। ठीक है, मान गई सर, आप बहुत संवेदनशील हैं, मैं जवाब ले लूंगी शलमणि त्रिपाठी जी से आपकी बात का। आप लोग बहुत संवेदनशील हैं, आप लोग ये चाहते हैं कि भाई बेटी को आर्थिक मदद मिल जाए, उसका अच्छे से अच्छे इलाज हो जाए, और आप सरकार से उम्मीद लगाकर बैठे। आपका कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। आपकी पार्टी का नेता घिनौनी हरकत करता है, 12 साल की बेटी उस पर आरोप लगाती है। मोहित खान अभी भी आपका नगर अध्यक्ष है, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नहीं, किसने कहा नगर अध्यक्ष? नहीं, किसने कहा नगर अध्यक्ष है? शायद आपको पता नहीं, नगर अध्यक्ष नहीं है वो इस समय। कौन है फिर? इस समय नगर अध्यक्ष नहीं है, शायद पता नहीं है। मुझे पता है, विधायक जी को भी ये जानकारी कर सर मुझे पता है। विनय कुमार जी, मैं दिखा दूं लेटर हेड आपको? ऐसे तो उत्तर प्रदेश में, रुकिए अयोध्या, अच्छा फैक्ट्स पर बात करते हैं, आप रुकिए, थोड़ा घुमाइए मत। अयोध्या से हम जीते हैं, अयोध्या हम जीते हैं, पूरा अयोध्या हमारा कार्य करता है। अरे ले लीजिएगा ट्रॉफी अयोध्या जीतने की, मैंने कब मना किया आपसे? जब रिजल्ट्स आए थे आपको दी गई थी ट्रॉफी। रुकिए आप एक मिनट, अब एक मिनट रुकिए। अयोध्या की ट्रॉफी आप ले लीजिए सर, मेरी तरफ से ले लीजिए। रुकिए सर एक मिनट, अयोध्या के साथ न्याय करना चाहते हैं। रुकिए विनय जी, मेरे पास और भी मेहमान है ना, फिर बहुत देर हो जाती है, आप गोल गोल घुमाने लगते हैं, फिर मुझे दोबारा से फ्लिप करके आपको मेरे मुद्दे पर लाना पड़ता है। अयोध्या की ट्रॉफी आप मेरी तरफ से रख लीजिए, और पूरा देश आपको दे देगा कि आपने अयोध्या जीता, आपने बीजेपी को हराया, बहुत अच्छा काम किया, आपके कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा काम किया। मैं आपसे पूछ रही हूं, वो मोहित खान जिसका नाम तीसरे नंबर पर है लिस्ट में सर, पिछले अगस्त में ही 2023 में उसकी नियुक्ति नगर अध्यक्ष के तौर पर हुई है। कब हटाया आपने? बताइए, जानकारी दिखाइए, ऑफिशियल लेटर हेड। आपने मोहित खान को हटा दिया। सुन, पहली बात आपको बता दें, मुझे किसी से ट्रॉफी लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश की जनता ने हमें ट्रॉफी दी है, सेवा करने का ट्रॉफी दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कृत्यों को उजागर करने का ट्रॉफी दिया है। अयोध्या में भ्रष्टाचार मुद्दे पर आइए, अयोध्या की बेटी पर बोलिए जरा। उजागर करने का ट्रॉफी दिया है। आज पीड़िता के साथ
आज पीड़िता के साथ जिस तरह का जघन्य अपराध हुआ मोहित है, खान पर जिसने कार्रवाई हुआ है, क्या जिसने की भी आपने, किया है, आपको ये और बताना पीड़िता है। को न्याय सोच दिलाने लीजिए, का अभी ट्रॉफी पूरा हमको प्रोग्राम दिया। मेरा बचा है, सोच लीजिए, बिल्कुल दिमाग ठंडे दिमाग से सोच लीजिए। मोहित खान पर आप लोगों ने क्या कार्रवाई की है, वो नगर अध्यक्ष है या नहीं, सब पता कर लीजिए। वक्त दे रही हूँ आपको, इतने चलमबड़ी त्रिपाठी जी से जवाब ले लेती हूँ। चलमबड़ी त्रिपाठी जी, वो अभी भी मैं कह रही हूँ कि सरकार की मंशा पर इन लोगों को बड़े सवाल हैं। देखिए, सरकार की मंशा पे सवाल खड़ा करें, अच्छी बात है। विपक्ष का काम है सरकार की मंशा पे सवाल खड़ा करना, हमारी आलोचना करना, पुलिस की आलोचना करना, पर कम से कम 12 साल की उस मासूम का चरित्र हनन तो मत करिए। एक 12 साल की बेटी जिसको यह भी नहीं पता कि उसके साथ गुनाह किस स्तर का हुआ है, उस गुनाह का परिणाम क्या होगा, जो अपनी मां से सिर्फ इतना जाकर बता पाई कि उसे कुछ तकलीफ हो रही है अंदर से। उसकी मां उसको अस्पताल लेकर गई, तब यह पता चला कि इस बच्ची के साथ तो गुनाह हो रहा है। 12 साल की बच्ची क्या बता पाएगी? उस बच्ची से आप कह रहे हैं कि उसका डीएनए टेस्ट कराओ, उस बच्ची का चरित्र हनन कर रहे हैं। मैं बोलना नहीं चाहता प्राची जी, आपका राष्ट्रीय चैनल है, लोकप्रिय चैनल है, आप जरा अयोध्या से जो बाइट्स आ रही हैं गुनाहगारों के परिवार से, समाजवादी पार्टी के नेताओं की जुबान से, उनके ट्विटर अकाउंट देखिए समाजवादी पार्टी के नेताओं के, वो कह रहे हैं कि नहीं साहब ये तो कोई और ही मामला है। उस बच्ची का चरित्र हनन कर रहे हैं। आप भाजपा पे की आलोचना करिए, आप मुख्यमंत्री जी की आलोचना करिए, शलभमणि त्रिपाठी पे सवाल खड़े करिए, लेकिन मैं आपसे कहूंगा ये तो कम से कम नैतिकता मत खोइए, मर्यादा मत खोइए कि 12 साल की एक बेटी जिसके साथ इतना घटिया कृत्य हुआ है, इतना बड़ा गुनाह हुआ है, आप उस पर सवाल खड़ा करते हैं। और मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा प्राची जी, अवधेश प्रसाद जी जो अयोध्या के सांसद हैं, चंद मिनटों की दूरी पर रहते हैं, क्या पीड़ित परिवार से मिलने का समय उनको नहीं मिला? अभी तक अवधेश प्रसाद क्या मिलने गए, उस परिवार से मिलने गए, उस बेटी का दर्द जानने गए, उस परिवार से पूछने गए कि हां मैं तुम्हारा सांसद हूं, तुम्हारी पीड़ा क्या है? यह है नियत। अवधेश प्रसाद को फुर्सत नहीं मिली। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उस 12 साल की नन्ही मासूम के खिलाफ उनको फुर्सत नहीं मिली कि जाके उस बेटी के माथे पर हाथ से हिला के आए कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, लेकिन आपको फुर्सत नहीं मिलती। इससे ज्यादा घिनौनी राजनीति क्या हो सकती है कि वहां के सांसद को फुर्सत नहीं मिलती क्योंकि सांसद अपने नेताओं का ट्वीट पढ़ रहे हैं। अयोध्या जीते, आपने कहा अयोध्या की जनता ने बीजेपी के भ्रष्टाचार पर अपनी नाराजगी व्यक्त की और आपको अवधेश प्रसाद जी को चुनाव जिता दिया। वही अवधेश प्रसाद जी खामोश क्यों हैं? उनको इस बात की पड़ी है कि निर्दोष कौन है, इस बात की नहीं पड़ी कि उस बेटी पर क्या बीती या परिवार पर क्या बीती। प्राची जी पूरा बोलने दीजिएगा। समाजवादी पार्टी भी नहीं खामोश है और न हमारे सांसद महोदय खामोश हैं। उनकी बात फोन पर हुई है, उन्होंने हालचाल लिया है और जाएंगे उनसे मिलने के लिए। और रही बात ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर रोटी सेकने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। शर्म नहीं आती है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को? जब पुलवामा में शहीद हो रहे थे लोग, माननीय प्रधानमंत्री खड़े होकर क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे कि शहीदों के नाम हमें ओढ़ते तो। आप तो ऐसे घिनौने कृत्यों पर रोटी सेकते हो। शर्म करो, मैं कहता हूं शर्म करो। कम से कम वो जो बेटी है उसके साथ न्याय करो, उस पर रोटी सेकने का काम न करो। आपने किया न्याय? प्रदेश आपको माफ नहीं करेगा। सर मैंने आपको वक्त दिया था, फिर मुझे मुमताज जी के पास जाना है, उनसे भी एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना है मुझे। आप बता दीजिए आपने न्याय किया मोहित खान पर? एक एक्शन बताइए ना अपना, ताकि मेरी जनता, मेरे दर्शक, मैं खुद ये इत्मीनान कर सकूं कि समाजवादी पार्टी पीड़िता के साथ खड़ी है। मोहित खान के खिलाफ एक भी एक्शन, एक भी बयान, एक बार भी उसका नाम आप लोगों ने लिया? बिल्कुल, हम लोग बार बार कह रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी कहा है, क्या कहा? बार बार कहा है कि जो भी इसमें शामिल है, जो भी नहीं, मोहित खान न्याय के हिसाब, संविधान के हिसाब से इतनी कड़ी सजा दिया जाए, इतनी कड़ी अरे आपकी पार्टी का नेता है कि नहीं है वो? अपराध करने आपकी पार्टी का भी न रखे। सर बस यही दिक्कत है ना, आप लोगों को दूसरों से उम्मीद है, खुद कोई कार्रवाई करिएगा नहीं। मोहित खान आपकी पार्टी में रह के फलता फूलता रहा, अवैध संपत्ति जुटाता रहा, लेकिन आप लोग बिल्कुल एकदम चुप खामोश, उसके नाम पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब मुमताज जी आपसे एक अहम सवाल पूछना है मुझे। आप रुक जाइए विनय जी, रुक जाइए सर एक मिनट। विनय जी, ये पूरा का पूरा जो मामला है इसमें बड़ी चिंता हो रही है समाजवादी पार्टी को, और देखिए चिंता, मैं बिल्कुल सीधा बोलूंगी, चिंता मोहित खान की भी हो रही है, मुसलमानों की भी हो रही है। पीडीए का नारा लेकर चलते हैं समाजवादी पार्टी के नेता। क्या ये ठीक है कि आप पीड़िता के डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं? क्या ऐसी जांच होती है इस देश में?
चूंकि इसमें एक आरोपी मुसलमान है तो डीएनए टेस्ट होना चाहिए। पीड़िता के बयान की कोई भी वैल्यू नहीं है इनके दिमाग में। क्या मुझसे सवाल जी किया है? मुमताज जी आपसे। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि ये स्थिति पैदा क्यों हुई उस पर गौर करना चाहिए। और जो बार बार ये बात कही जा रही कि हम सब पीड़िता के साथ हैं, हम सब उस मजलूम जो बच्ची है उसके साथ खड़े, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सजा हो बिल्कुल हो, लेकिन एक संविधान है, एक कानून है, अदालती प्रक्रिया है, उन तमाम से गुजरना पड़ेगा। जब आप आरोपी अभी कह रहे हैं तो वो आरोपी है, जो लोग उसका साथ दे रहे हैं, मैं कह रहा हूं बिल्कुल पार्टी से निकाल देना चाहिए। जब इल्जाम आरोप लग गया तब भी निकाल देना चाहिए, जब आरोप सिद्ध ना हो तब उन्हें पार्टी में ले लें। बिल्कुल ये सही आपकी बात है, तूने आरोपी। लेकिन जिस तरह की राजनीति की जा रही है प्राची जी, क्या आपको अच्छा लग रहा है? क्या आपको ठीक लग रहा है क्या? और फिर राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के सिलसिले में है कि 16,000 से ज्यादा केसेस जो है यहाँ पे हैं। तो इन तमाम पे कितनी कार्रवाई हो रही, कितनी संजीदा है सरकार? और 7 साल से योगी जी की सरकार है, अब तक तो रामराज आ जाना चाहिए, लेकिन हमें तो कहीं दिखाई नहीं देता है रामराज। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? इसलिए मुझे लग रहा है। और जहां तक बात आती है हिंदू मुसलमान की, तो बिल्किस बानो के जिस तरीके से बिल्किस बानो के साथ पूरा मामला आता है, और फिर जिस तरह से मुजरिमों के साथ, मुमताज वो मुलजिम नहीं थे, मुजरिम थे, उनका स्वागत किया जाता है, शेयर कराया जाता है, तो ये तमाम चीजें हैं। देखिए, इसलिए मुझे लग रहा है मेरा सवाल एक ऐड कर लीजिए, फिर दोनों ओवरलैप करते हैं, दर्शकों को समझ में नहीं आता है। आपने 2-3 बातें कही। आप कह रहे हैं कि भाई उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, आपको उत्तर प्रदेश की बेटियों की चिंता है, वो सब ठीक है। आप और मैं दोनों बिल्कुल सेम पेज पर हैं, दोनों एक ही सवाल उठा रहे हैं। अभी स्पेसिफाई करूं, अगर मैं अयोध्या का मामला, सरकार ने अभी तक जितने एक्शन लिए हैं वो सही या गलत? नहीं, बिल्कुल गलत है। गलत है? सही नहीं कहूंगा, गलत है। इसलिए अभी आप ही प्राची जी, आप ही ने बहुत अच्छा सवाल उठाया था कि आखिर जब कोई मामला सामने आता है तभी सरकार को कैसे पता चल जाता है कि नाजायज है? 15 साल अभी कहा ना, 15 साल से एक आरोपी बुलडोजर कैसे? आप अरे सर, आरोपी किस संविधान में लिखा है, किस कानून में लिखा गए थे ना कोर्ट में इस बुलडोजर के खिलाफ? कुछ मिला नहीं ना। नहीं, बुलडोजर नहीं, ये देखिए ऐसा है, ये सवाल सीधे पॉलिटिकल है। संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा और आप लोग कहेंगे ये गलत है, ऐसे नहीं होगा ना। बिल्कुल गलत है। अरे आपको कैसे गलत है ना? सिद्ध कर दीजिए, अरेस्ट कीजिए, अदालत ले जाइए, अरे सिद्ध करिए ना। मुमताज आलम रिजवी जी, मुमताज आलम रिजवी जी, आपको ज्यादा जमीन सुन लीजिए एक बार, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जा रही हूँ। एक बार सुन लीजिए मुमताज जी। अरे मुमताज जी सुन लीजिए सर, आप तो कम से कम राजनेता के तौर पर बात मत करिए ना। आप तो सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़े हैं, तो आइए हम दोनों बात कर लेते हैं ना। आप अपने पॉइंट्स रख रहे हैं, मैं अपने पॉइंट्स रख रही हूँ। एक बात बताइए, वो जो प्रॉपर्टी जिन पर बुलडोजर चला है, वो क्या उसने अपनी मेहनत से अर्जित की थी? वो शमशान की जमीन, वो दलितों को दी गई जमीन, उस पर कब्जा करके बैठ जाए वो और उस पर बुलडोजर ना चले, आप ये कह रहे हैं? नहीं तो कैसे बैठ गए? सवाल ये, 7 साल तो योगी जी की सरकार। बिल्कुल ठीक है सर, ये सवाल ठीक है आपका, लेकिन बुलडोजर ना चले ये गलत है। इसका जवाब मैं फिर आर्यू शलमड़ी जी, अनुपम जी से एक बार जवाब ले लेती हूँ। अभी हारे अनुपम जी, तो हर स्तर का फेल्योर है ना। एक आरोपी फलता फूलता रहता है, अपना साम्राज्य बढ़ाता रहता है और किसी को पता नहीं चलता। ये ठीक नहीं है, मैं कहना चाहता हूं। मुमताज जी बिल्कुल ठीक। मुमताज जी एक मिनट रुक जाइए प्लीज। अनुपम ये प्राची जी, ये मुमताज भाई के इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ कि ये हमारे सिस्टम का एक फेलियर है कि इस तरीके की घटनाएं घटती हैं, और जब कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होती है या कोई अपराध होता है तब सरकारों के संज्ञान में क्यों आता है। सरकार को अब ये करना चाहिए कि अभी से सही, जो हो गया सो हो गया, कम से कम एक ऐसी दिशा निर्देश तय किए जाने चाहिए कि इस तरीके से यदि किसी ने भी सार्वजनिक भूमि का अतिक्रमण किया या ऐसा कुछ किया तो वो भविष्य में उसकी सारी भरपाई उससे की जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर जो ये बात है एक्चुअली में दुखद विषय है और बहुत ही गंभीर संवेदनशील है, लेकिन बार बार हम उसको देख रहे हैं कि वो राजनीति की तरफ रुख कर ले रहा है। मुझे लगा था कि मुलायम सिंह जी के समय से लेकर के और अखिलेश यादव जी के समय तक समाजवादी पार्टी के चाल, चरित्र और चेहरे में बहुत फर्क आया होगा, क्योंकि ये पार्टी वो है जिसमें ये कहा गया था लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। मुझे तो लगा था कि अब काफी बदलाव हुआ होगा, लेकिन अब लग रहा है कि वो बुजुर्ग को भी उस कैटेगरी में ले आ रहे हैं कि लड़कों से लेके बड़ों तक किसी से भी गलतियां हो जाती हैं। कोई जरूरत नहीं थी इसमें नार्को और डीएनए टेस्ट करने की बात कहने को। सिंपल सी, बहुत सीधी सी बात थी कि जो भी अपराधी है
उत्तर प्रदेश की सरकार उसके खिलाफ समुचित कार्रवाई करे। इनको तत्काल अपनी पार्टी से उस मोहित खान को बाहर कर देना चाहिए था। इनके जो सांसद महोदय हैं, अगर मुख्यमंत्री 5 मिनट में मिल सकते हैं तो उनको 5 दिन लग गया। नहीं सर, आपने सुना नहीं, वहां पर चुनाव है। चाहिए था। जयंत चौधरी उसी समाजवादी पार्टी के समर्थन से गए अभी राज्यसभा। आप जब आर्य विनय जी, आर्य विनय जी, आर्य एक मिनट रुकिए, मुमताज जी आ रही हूँ। नहीं, बात ये है ना अनुपम जी, बात ये है कि वहां पर है चुनाव और बीजेपी इस मामले को उठा रही है राजनीतिक द्वेष के कारण, और इसीलिए शिवपाल यादव बीजेपी कार्यकर्ताओं का नार्को टेस्ट करवाने की मांग कर रहे हैं। देखिए, मैं ये प्राची जी कह रहा हूँ, ये देश है, इसमें चुनाव लगातार होते रहते हैं और अपराध होते रहते हैं। तो चुनाव की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो किसी अपराधी पे कोई कार्यवाही संभव नहीं हो पाएगी। अब इस सवाल का जवाब बात को इसको नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, इस बात का जवाब मैं शलमणि त्रिपाठी जी से लेना चाहती हूँ। समय निकल जाएगा और ये महत्वपूर्ण सवाल है जो इस चर्चा में उठा, और पहले भी मैंने शलमणि त्रिपाठी जी से पूछा था। ऐसा क्यों होता है शलमणि जी कि कोई घटना होने के बाद ही हमें ये पता चलता है कि ये फला आरोपी है जिसने इतना बड़ा साम्राज्य कर लिया है, या अवैध संपत्ति या दलितों की जो जमीनें हैं उन पर कब्जा कर लिया है, तालाब की जमीन पर कब्जा कर लिया है? पहले सिस्टम क्यों नहीं जागता? तो प्राची जी, कार्रवाई इतने बड़े पैमाने पर हो रही है, विधायकों को ढूंढिए समाजवादी पार्टी के तो पता चलता है सरकारी संपत्ति पर कब्जा, सांसदों को ढूंढिए, बहुत सारे सांसद मिलते हैं सरकारी संपत्ति पर कब्जा। अब ये छुटभैया एक नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का है, वो भी कब्रिस्तान की जमीन पे, आपने शमशान कहा, शमशान नहीं, कब्रिस्तान की जमीन, दलितों की जमीन, तालाब की जमीन पे कब्जा जमाए बैठा है, उसके घर में चौकी चल रही है। निश्चित तौर पे कार्रवाई हो रही है, जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। पर मेरा एक सवाल, मुझे लगता है बहुत बड़ा सवाल है जो शायद इस डिबेट में छूट रहा है। सांसद अवधेश प्रसाद क्यों नहीं गए अभी तक बेटी से मिलने? उसके परिवार से क्यों नहीं मिलने गए? इससे ज्यादा शर्मनाक और घिनौनी राजनीति क्या हो सकती है कि आप उस बेटी का चरित्र हनन कर रहे हैं, उस 12 साल की बेटी से आप लड़ रहे हैं। पूरी पूरी समाजवादी पार्टी उस 12 साल की बेटी से लड़ रही है जो बलात्कार की शिकार है, और आप मिलने तक नहीं गए उससे। समाजवादी पार्टी के नेता मिलने तक नहीं गए, चंद मिनटों की दूरी पर रहते हैं। अगर आप फासला देखिएगा तो चंद मिनट की दूरी पर रहते हैं सांसद अवधेश प्रसाद जी, लेकिन मिलने नहीं गए, समाजवादी पार्टी के नेता उससे मिलने नहीं गए। यह चरित्र दिखाता है कि 12 साल की पिछड़े समाज की एक बलात्कार पीड़िता से पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी इसलिए लड़ रही है क्योंकि गुनाहगार मोहित खां है। मोहित खां के साथ खड़े होंगे चाहे हजारों के साथ गुनाह हो जाए। और ये जो साहब बैठे थे आपके, मैंने सुना एक आपने निष्पक्ष एक आपने सोशल एक्टिविस्ट बैठाए थे, आप देखिए इनका सारा दर्द बाहर आ गया क्योंकि मोहित खां पे बुलडोजर चल रहा है। तो नोट कर लीजिए, ये उत्तर प्रदेश में मोदी जी और योगी जी की डबल इंजन की सरकार है। किसी पिछड़े, किसी दलित या किसी भी बेगुनाह के साथ किसी पर भी अत्याचार होगा तो बुलडोजर चलेगा, चाहे वो मोहित खां हो, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, बुलडोजर चलेगा, रोक नहीं पाएंगे आप। बुलडोजर चलेगा, ताबड़तोड़ चलेगा, आप रोक नहीं पाएंगे चाहे लाख तलपिए। अच्छा चलिए ठीक है, पार्टी चाहे मुख्तार के साथ मैं चाहती नहीं हूँ कि आज के मुद्दे में हम थोड़ा नहीं एक दूसरे से लड़ाई करें, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती। आज का मुद्दा बड़ा संवेदनशील है। आपने एक बात कही शलमणि त्रिपाठी जी, मुमताज जी प्लीज थोड़ा सा मुझे आवाज कम करवानी पड़ेगी क्योंकि मुझे विनय जी से जवाब लेना है। आपने बात कही कि भाई अवधेश प्रसाद जी मिलने क्यों नहीं गए? अरे वो तो पहले किसी संत का इंतजार कर रहे थे ना कि किसी संत ने कहा भी बोलना नहीं है, फिर जो बोले तो ऐसा बोले कि इनोसेंट के साथ कोई गड़बड़ी ना हो जाए। फिर कह रहे मेरे तो राजनीतिक करियर ऐसा है, विनय जी सुनिएगा, मेरा तो राजनीतिक करियर ऐसा है कि मैं तो किसी अपराधी के साथ कभी खड़ा नहीं होता हूं। इतनी सारी बातें कह दी, लेकिन मोहित खान पर नहीं बोलेंगे और पीड़िता से मिलने नहीं जाएंगे। कोई मुहूर्त निकलवाएं या पीड़िता से मिलने का कोई समय आप लोग निश्चित कर रहे हैं, क्या रोक रहा है आपको कि आप पीड़िता किससे मिल नहीं सकते, परिवार से नहीं मिल सकते? देखिए प्राची जी, बता दें, भारतीय जनता पार्टी के लोग फोटो बहादुर हैं, फोटो खिंचवाने के बड़े शौकीन हैं। इनको कैसे पता है कि पीड़िता से मिलने समाजवादी पार्टी के लोग नहीं गए हैं? और माननीय सांसद जी की पीड़िता के परिवार से बात हुई है और सदन चल रहा है, और अगर हो सकता है कल या परसों में माननीय सांसद जी पहंचने वाले भी हैं। गया मिलने? मैं ये जानना चाहूंगी विनय जी के लिए वो प्रयासरत है। और पहली दूसरी चीज और सुन लीजिए, एक चीज और सुन लीजिए। अभी सांसद जी आपके अयोध्या में है, सांसद जी अयोध्या में है, लेकिन उनको मिलने नहीं जाना, वो तो मोहित खान के कंधे पर हाथ रखे हुए हैं वहां पर। अच्छा चलिए ठीक है, मेरे पास समय इतना था। विनय जी समाजवादी पार्टी का कौन नेता गया है? अगर आप बता देते स्पष्टता से तो शायद ये सवाल ना खड़े होते। मेरी जानकारी में नहीं है कि समाजवादी पार्टी का कोई नेता पीड़िता से मिला है। मेरे पास समय इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।